दोस्तों, हेलरोड की लिखी गई किताब द मिरेकल मॉर्निंग एक ऐसी बुक है जिसमें 6 आदतों के बारे में बताया गया है, जिसमें अगर आप अपनी डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो निश्चय ही आपका जीवन चमत्कारिक रूप से बदल जाएगा। दोस्तों, आज की इस पोस्ट में हम द मिरेकल मॉर्निंग बुक समरी को शेयर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये जो आर्टिकल्स हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। लेकिन लेखक ने अपनी सोच और सुबह की दिनचर्या में बदलाव करने न सिर्फ डॉक्टर्स के दावे को झुठलाया, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में ऑल ऑफ फेम बिजनेस अचीवर है, अल्ट्रा मैराथन रनर है, मल्टीपल टाइम्स वेस्ट लेसनर लेखक, हिप हॉप रिकॉर्डिंग कलाकार, पति, पिता और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता के रूप में सामने आए। लेखक ने अपना पूरा जीवन यह दिखाने के लिए समर्पित किया कि वे अपनी चुनौतियों से किसी प्रकार निपट सकते हैं और जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। द मिरेकल मॉर्निंग बुक की जो समरी है उसको हम देखेंगे, इसमें किसके बारे में बातें की गई हैं। देखिएगा, इसमें कई पॉइंट हैं, तो हम पहले पॉइंट पर चलते हैं जिसमें कहा गया है मौन यानी साइलेंस। दोस्तों, जीवन बदलने वाली आदतों में पहली आदत है वो है मौन अर्थात साइलेंस। अक्सर हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में मौन शब्द को जैसे भूल ही गए हैं। बहुत से लोगों की यह आदतों में शुमार होता है कि सुबह में काम के प्रेशर से जैसे तैसे उठते हैं और जल्दी जल्दी अपना दैनिक जीवन काम निपटाकर अपनी स्कूल, कॉलेज, नौकरी, बिजनेस या फिर अन्य काम के लिए टेंशन से घर निकल जाते हैं, टेंशन से ही निकल जाते हैं, टेंशन रहते हुए भी। वहीं कुछ लोग ऐसी आदतें भी होती हैं कि वे सुबह उठते हैं या फिर बिस्तर में ही अपना फ़ोन चेक करते हैं और फेसबुक तथा व्हाट्सएप पर ही अपना कुछ समय बर्बाद कर देते हैं। देखा जाए तो ये आदतें बहुत छोटी हैं, लेकिन हमारी लाइफ पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। पूरे एक वर्ष में पुस्तकों से इतना नहीं सीखा जा सकता जितना आप एक घंटे में मौन में सीख सकते हैं। मैथ्यू कैली, दोस्तों, इस पुस्तक में लेखक बताते हैं कि हमें मौन के दौरान कुछ ज़रूरी अभ्यास हैं जो करने चाहिए। वह इस प्रकार हैं, ध्यान रखिएगा, जिसमें है कि ध्यान, प्रार्थना, मनन, गहरी सांस लेना और आभार। ये 5 चीज़ें हैं। आपको यह सब करने के लिए अपने बिस्तर से सुबह जल्दी उठ जाना है। जल्दी उठने का मतलब यह नहीं है कि आप 3 या 4 बजे उठ जाएं। अगर आप इतना जल्दी नहीं उठ सकते तो फिर हमेशा इस समय उठते हो उससे 30 मिनट पहले उठ जाओ और मौन का अभ्यास करो। मौन के दौरान आप ध्यान कर सकते हैं, किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, मन को एकाग्र करने के लिए गहरी सांस ले सकते हैं या किसी का आभार प्रकट कर सकते हैं। शुरुआत में मौन रहने के लिए आपको तकलीफ होगी, क्योंकि जैसे ही आप मौन होकर ध्यान में बैठेंगे वैसे ही आपको दिमाग में बेवजह की बातें आपके सामने लेकर आ जाएगा। लेकिन अगर आप लगातार इसका अभ्यास करते हैं तो कुछ दिनों में आपको इसके अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। आपका जो मन है वो भी एकाग्र हो जाएगा। दूसरा है अपना अफर्मेशन। अब देखिएगा, द मिरेकल मॉर्निंग बुक की जो 6 मिरेकल हैबिट्स में दूसरी है वो है अफर्मेशन। दोस्तों, अफर्मेशन अर्थात अभिकथन से बहुत से लोग अनजान हैं। अगर आप अपनी दिनचर्या में अफर्मेशन को अपना लेते हैं तो आप अपने जीवन को चमत्कारिक रूप से बदल सकते हैं। अफर्मेशन वह कथन या शब्द होते हैं जो हम भविष्य में बनना चाहते हैं और जिसकी कल्पना हम वर्तमान में करते हैं। अगर हम रोज़ उसको करते हैं तो हमारा अवचेतन मन जल्दी ही हमारे सामने वो चीज़ें ला कर रख देता है जिसकी हमें चाहत है। अफर्मेशन के दौरान आप सुबह के समय ध्यान के दौरान यह कल्पना कर सकते हैं या फिर अपने आप को पूरे विश्वास के साथ वह बोलना चाहिए जो आपको चाहिए।
जैसे मैं प्रसन्न और स्वस्थ और प्रसन्न हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है, सब कुछ है, हर साल मेरी दौलत बढ़ रही है आदि। आप अपनी अफर्मेशन को 5 चरणों के अंतर्गत बना सकते हैं। पहला चरण, आप वास्तव में क्या चाहते हैं। दूसरा चरण, आप इसे क्यों चाहते हैं। तीसरा चरण, आप इसे रचने के लिए किसके प्रति समर्पित हैं। चौथा चरण, आप इसे पाने के लिए क्या करने के लिए वचनबद्ध हैं। पांचवा चरण, प्रेरक वाक्य और दर्शन शामिल करें। दोस्तों, अफर्मेशन के दौरान ध्यान रखने योग्य जो बात है वो है कि आप जो भी लाइफ में चाहते हैं और अपने बोलने से बोलते हैं तो उसकी भाव आना चाहिए, अर्थात आपको ऐसा महसूस होना चाहिए जैसे वह चीज़ वास्तव में अभी आपके पास है। जैसे अगर आपको कोई अच्छी कार चाहिए तो आपको यह महसूस होना चाहिए कि वह कार अभी आपके पास है, इसका कलर ये है और आप इसको चला रहे हैं और कहीं जा रहे हैं। विजुअलाइजेशन जो थर्ड है अपना, वो है विजुअलाइजेशन। द मिरेकल मॉर्निंग बुक की जो 6 मिरेकल हैबिट्स हैं उसमें जो तीसरी आदत है वो है विजुअलाइजेशन, यानी जो अफर्मेशन के साथ जुड़ी हुई है। इसमें आपको करना यह है कि जब भी आप अफर्मेशन करें तो इस चीज़ या फिर वस्तु जिसे आप पाना चाहते हैं उसका पूरे आत्मविश्वास के साथ मानसिक चित्रण जरूर करें। आप भविष्य में क्या चाहते हैं, कैसा जीवन चाहते हैं, उसका मानसिक चित्रण करें और उसे महसूस करें जैसे वो सभी चीज़ें अभी आपके पास हैं। हम देखते हैं कि अधिकतर लोग अपने अतीत के ही बस में रहते हैं, वे बार बार अपनी अतीत की असफलताओं को याद करते रहते हैं जिससे उसका आने वाले दिन भी खराब हो जाते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। फोर्थ है वो है हमारा व्यायाम यानी एक्सरसाइज। अगर आप व्यायाम के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं तो यकीनन आपको बीमारी के लिए समय निकालना होगा। ये रॉबिन शर्मा ने बात कही है। दोस्तों, सुबह का व्यायाम आपको डेली रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। जब आप रोजाना मात्र कुछ मिनटों का व्यायाम भी कर लेते हैं तो इससे आपको पूरे दिन भरपूर ऊर्जा मिलेगी और आप हमेशा अच्छा महसूस भी करेंगे। साथ ही आपके स्वास्थ्य और आत्मविश्वास में वृद्धि और सोचना समझने की शक्ति में भी विकास होगा। पांचवी है वो है पढ़ना यानी रीडिंग। दोस्तों, जो लोग रीडिंग करते हैं वे सामान्य लोगों की तुलना में काफ़ी आगे होते हैं, क्योंकि किताबें पढ़ने से आपका दिमाग खुल जाता है और आपके नज़रिया एकदम से बदल जाता है, क्योंकि किताबों से आप सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ते हैं, इनके नज़रिए को जान पाते हैं और यह समझते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया है। आज के समय में जितने भी सफल लोग हैं उन सब में एक बात कॉमन है कि वे हमेशा कुछ ना कुछ अवश्य पढ़ते हैं। दोस्तों, आप चाहें तो अपने संबंधों में बदलाव लाना चाहें, अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहें, अपना कम्युनिकेशन सुधारना चाहें या फिर दौलतमंद बनने के लिए धन के बारे में सीखना चाहते हैं तो इन सब पर आपको कई किताबें मिल जाएंगी जो आपको खरीद कर ज़रूर पढ़नी चाहिए। सुबह जब आप मौन, अभिकथन, मानसिक चित्रण और व्यायाम कर लेते हैं, इसके पश्चात आपको रोज़ कम से कम 10 मिनट बुक रीडिंग जरूरी करनी चाहिए। अब चलते हैं अपनी 6th आदत की ओर, वो है स्क्राइबिंग या फिर लेखन यानी राइटिंग। द मिरेकल मॉर्निंग बुक में जो 6 मिरेकल हैं, हैबिट्स हैं, उसमें जो अंतिम है हैबिट्स है वो है लिखना। दोस्तों, जब भी आप मिरेकल मॉर्निंग की उपरोक्त 5 हैबिट्स को रोज़ करते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे आपका माइंड काफ़ी शार्प हो जाएगा, जिससे आपके माइंड में कई तरह के विचार आने लगेंगे। अब आपको करना यह है कि आपको एक डायरी और पेन रखना है।
सुबह जब आप अपनी 5 हैबिट्स को पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद आपको कम से कम 5 मिनट तक अपने माइंड में आने वाले विचारों को लिखना चाहिए, क्योंकि अगर हम लिखते नहीं तो वह विचार कुछ ही समय में हमारे माइंड से गायब हो जाते हैं। तो द मिरेकल बुक जो आपको क्यों पढ़नी चाहिए? अक्सर हम देखते हैं कि बहुत से लोग जाने या अनजाने में अपना सुबह का कीमती समय देर से उठकर या फिर मोबाइल में गेम आदि से भी अपना समय खराब कर लेते हैं। उन्हें यह पता नहीं होता कि अगर वे 1 घंटा जल्दी उठकर इस पुस्तक में बताई गई 6 हैबिट्स को अपना लें तो वे काफ़ी लोगों से आगे निकल जाएंगे और अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव भी होते देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं और अगर उठते भी हैं तो ऐसा क्या करें या कौन सी आदतें अपनाएं कि जीवन में बदलाव होने लगे? तो इसके लिए आपको द मिरेकल मॉर्निंग बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। और इस बुक का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं और नहीं तो कहीं और से भी ले सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना है, याद रखिएगा। बस यही थी कुछ बात है, यही थी समरी जो कि मुझे आपको बतानी थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।